पर पिस्तौल लगा दी जाती है और कहा जाता है कि अगर तुमने शोर मचाने की कोशिश की तो तुम्हें यहीं पर ढेर कर दिया। उनके पास शस्त्र होते हैं, शस्त्र होने के बाद कोई हमला करता है और साथ साथ में कभी थप्पड़ भी मार दिया करता था, कभी घूसा मार दिया करता था, कभी वो गालियां दे दिया करता था। बस उनका दोस्तों अक्टूबर के लास्ट वीक में बॉलीवुड के एक फेमस एक्टर कह सकते हैं, सेलिब्रिटी कह सकते हैं, उसके पास एक फोन जाता है। फोन पहुंचता है राहुल सैनी नाम का एक लड़के का। वो राहुल सैनी फोन करके एक्टर मुश्ताक खान से कहते हैं कि सर नमस्कार, मैं एक एनजीओ के लिए काम करता हूं और मैं कुछ लोगों को आपके द्वारा सम्मानित कराना चाहता हूं। ज्यादा से ज्यादा 8 या 10 लोग सम्मानित होंगे और इसके बाद कुछ लोगों के फोटोग्राफ्स वगैरह आपके साथ खींचे जाएंगे और आप फिर वापस चले जाना। इसके लिए जो दिन तय किया गया था वो था 20 नवंबर साल 2024 की तारीख को तय कर दी जाती है। अभी जो पिछले महीने नवंबर का वक्त गुजरा है। जब बातचीत आती है कि भाई साहब आप जो मुझे बुला रहे हो इसके बदले में आप मुझे क्या दोगे, तो बात आती है कुछ बार्गेनिंग की। तो यहां से सीधे सीधे डिमांड की जाती है मुश्ताक खान की तरफ से कि 1 लाख रुपए मुश्ताक खान को देने, मुश्ताक खान की टीम की तरफ से। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरठ के उस जगह पर बुलाने के लिए 1 लाख रुपए की रकम और प्लस आना जाना और हवाई जहाज का आने जाने की टिकट की व्यवस्था करनी थी। वो राहुल सैनी कहता है कि सर 1 लाख रुपए तो आप ज्यादा मांग रहे हैं, कुछ कम कर लीजिए। तो मुश्ताक खान कहते हैं कि ऐसा नहीं है, आपको पता ही है महंगाई का हिसाब किताब। खैर कुल मिलाकर के बात आगे बढ़ती है और 50,000 रुपए पे आकर के कहा यह जाता है राहुल सैनी की तरफ से कि मैं आपको 50,000 रुपए तक दे सकता हूं और इससे ज्यादा देने की मैं कोशिश करूंगा। जो मेरी टीम के लोग हैं बाकी लोगों से मैं बातचीत करूंगा। कुल मिलाकर यह बात तय हो जाती है और उसके बाद फिर 25,000 रुपए एडवांस के तौर पर मुश्ताक खान के अकाउंट में गूगल पे के माध्यम से भेज दिए जाते हैं। वो खुश हो जाते हैं और ये बातचीत चल रही थी अक्टूबर के लास्ट वीक के टाइम में। उसके बाद नवंबर का महीना आता है। 20 नवंबर का प्रोग्राम का दिन पहले से ही तय होता है और हवाई जहाज का जो टिकट वगैरह होता है वो 8 नवंबर को इनको एक हवाई जहाज का मुंबई से दिल्ली के लिए इनको टिकट भेज दिया जाता है। 4 नवंबर को इनको अकाउंट में 25,000 रुपए एडवांस के तौर पर दिए गए थे और 8 नवंबर को इनके पास मुंबई से दिल्ली का एक टिकट दे दिया जाता है। और टिकट जब दिया जाता है तो कहा जाता है कि आपको दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक स्कॉर्पियो आपका इंतजार कर रही होगी। आपको उस गाड़ी में बैठना है और वहां से आ जाना है। अब जैसे ही ये मुंबई की एयरपोर्ट पर मुश्ताक खान इंतजार कर रहे थे तो पता चलता है कि जो इनकी फ्लाइट थी वो तय समय से 1 घंटे लेट हो जाती है, डिले हो जाती है। अब वहां से वो राहुल सैनी को फोन करते हैं और राहुल सैनी को कहता है कि भाई तुम्हारा प्रोग्राम तो वैसे भी अब लेट हो जाएगा, तो इसलिए इस ट्रिप को हम कैंसिल कर देते हैं, कभी फिर बाद में देखेंगे क्योंकि वैसे भी यहाँ पर 1 घंटा डिले हो गया है। तो राहुल सैनी ने कहा कि सर आप परेशान क्यों हो रहे हैं, वैसे भी मुझे सिर्फ 8 या 10 लोगों को आपसे सम्मानित करवाना था और आप बिल्कुल परेशान मत होइए, थोड़ा टाइम हम आगे पीछे कर लेंगे, जो भी लोग हमारे पास हैं इन लोगों को रोक लेंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। अब यहाँ पे कुल मिलाकर जो एक टाइम था उस हिसाब से फ्लाइट डिले हो जाती है और शाम को यानी कि 20 नवंबर साल 2024 के शाम लगभग 7:10 के आसपास ये एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, दिल्ली से, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से। और एक ड्राइवर और ड्राइवर के साथ एक लड़का होता है, वो इनका इंतजार कर रहा होता है। यहाँ मुश्ताक खान ने यह देखने की जानने की कोशिश भी नहीं की कि आखिरकार वो कहाँ जा रहे हैं, गाड़ी में कितने लोग बैठे हैं, गाड़ी का नंबर क्या है, कोई भी इस तरह की तफ्तीश नहीं की क्योंकि ये पहली बार नहीं था। इससे पहले भी न जाने कितने एनजीओ के लिए कितने प्रोग्रामों में ये शामिल हो चुके थे। इसीलिए वो आराम से बैठ जाते हैं और जैसे ही ये गाड़ी चलनी शुरू होती है तो बताया जाता है कि आगे मेरठ के पास एक जैन सिकंजी करके है, वहां पर आपको गाड़ी बदल दी जाएगी, आप गाड़ी चेंज कर दीजिएगा। इस गाड़ी की बस यही तक सफर था, इससे ज्यादा ये गाड़ी नहीं चलेगी। जो इस तरह की पॉलिटिक्स की बातें गाड़ी के अंदर में शुरू हो जाती है और पॉलिटिक्स की बातें शुरू होने के बाद अब जैसे कुछ मिनट की हद में वो पहुंचते हैं, गाड़ी में पहुंचने के बाद गाड़ी बदलती तो जरूर है लेकिन ड्राइवर वही रहता है और साथ में जो एयरपोर्ट से व्यक्ति बैठा हुआ आया था वो भी वही रहता है और 2 और लोग उस गाड़ी में शामिल हो जाते हैं। दोनों के हाथ में हथियार होते हैं। अब उनके पास शस्त्र होते हैं। शस्त्र होने के बाद कोई, अब मुश्ताक खान पीछे अकेले बैठे हुए थे लेकिन अभी जो बराबर के एक साइड में बैठा हुआ व्यक्ति था और एक व्यक्ति दूसरे साइड में बैठा हुआ था और बीच में मुश्ताक खान बैठे हुए थे। मुश्ताक खान को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार माजरा क्या है। तभी उसकी कनपट्टी पर पिस्तौल लगा दी जाती है और कहा जाता है कि अगर तुमने शोर मचाने की कोशिश की तो तुम्हें यहीं पर ढेर कर दिया जाएगा। अब जैसे ही अब एक फिल्म की शूटिंग चल रही हो, आज तक वो तो सिर्फ एक्टिंग कर रहा होता है लेकिन असल जिंदगी में ऐसा पहली बार हुआ था उसके साथ
तब ऐसी स्थिति को देखते हुए मुश्ताक खान समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें, शोर मचाया जाए या नहीं, कैसे मदद मांगे। अब उन्हें कुछ अंधेरा, धीरे धीरे अंधेरा होना शुरू हो जाता है और इसी बीच में एक चादर उसके ऊपर आकर के डाल दी जाती है, यानी कि अब उन्हें देखने की भी इजाजत नहीं दी जाती है। गाड़ी कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कुल मिलाकर के लगातार गाड़ी आगे बढ़ रही थी और धीरे धीरे जब बहुत ज्यादा अंधेरा हो जाता है, अचानक से पता चलता है कि लगभग 10 या 10 सवा 10 के आसपास का वक्त रहा होगा, एक जगह जाकर के गाड़ी रुक जाती है और वहां रुकने के बाद अंदर उसमें बैठा दिया जाता है और उनसे बातचीत होना शुरू हो जाता है। बताया जाता है कि लगभग 8 या उनसे कम ज्यादा लोग रहे होंगे, 8 या 10 लोग, और इसी बीच में उनका शराब वराब पीने का सिस्टम चालू हो जाता है और बीच बीच में कोई उनको जो उनका मुखिया था या उनके बीच बीच में आता और मुश्ताक खान को डपट दिया करता और साथ साथ में कभी थप्पड़ भी मार दिया करता था, कभी घूसा मार दिया करता था, कभी वो गालियां दे दिया करता था। बस उनका एक था कि उनको परेशान किया जाए, उनको टेरलाइज किया जाए। बीच बीच में मोबाइल को वो बातचीत करने की स्थिति में तो था नहीं, वो भी उनसे छीन लिया गया था। अब वो बुरी तरीके से मुश्ताक खान डर जाते हैं, इतना डर जाते हैं कि अब क्या करें क्या ना करें वो तो समझ नहीं आ रहा था। एक दो लड़के जो बगल में शराब पी रहे थे, जो लड़के होते हैं उनके साथ भी मारपीट वगैरह किया जाता है, उस तरह की बातें कर रही थी। और जब बात आती है कि तुमने लगभग 400 के आसपास फिल्में की है, अभी तुम्हारी गदर 2 मूवी आई थी, उसमें इतना सारा पैसा भी तुमने कमाया था, इतना हिट मूवी थी, उस फिल्म में कम से कम 4-5 करोड़ तो तुमने कमाया ही होगा, वहां से मिले ही होंगे। और इस तरह की बातें करते थे कि शाहरुख खान के साथ भी तुमने काम किया है, आमिर खान के साथ भी तुमने काम किया है, तमाम ऐसे सेलिब्रिटी हीरो वगैरह के नाम लिए जाते हैं। इनको इतने सारे के साथ तुमने काम किया है तो पैसे तो तुमने बहुत कमाए होंगे। मुश्ताक खान की सांसें अटक रही थी, 70 से ज्यादा साल की उनकी उम्र थी और वो जो नए लड़के थे वो लगभग उन्हें लगातार मार रहे थे, पीट रहे थे, कभी डपट रहे थे, कुछ इस तरह की उनको टेरलाइज किया जा रहा था। तभी एकदम से बड़ा ही परेशान हो जाने के बाद वो लड़के बाकी शराब वगैरह पीने लग जाते हैं, इनसे मोबाइल वगैरह भी छीन ली जाती है। तभी एकदम से अजान की आवाज आती है। अब जैसे ही अजान की आवाज आती है तो मुश्ताक खान को लगता है कि जब मस्जिद है तो यहाँ पे मोहल्ले भी होंगे और लोग भी होंगे। तब तक वो पूरी तरीके से जितने भी लोगों ने शराब पी हुई थी वो एकदम से बेहोशी की हालत में चले जाते हैं, यानी कि अब उन्हें होश नहीं था कि वो कहाँ है। और इन किडनैपर्स ने अब उनको पूरी तरीके से लॉक भी नहीं किया था, जिस घर में वो थे उन्हें बंद भी नहीं कर पाए थे। तब उन्होंने जब देखा कि कोई हिलने की स्थिति में नहीं था तो इसी बीच में वो वहां से निकलते हैं। मुश्ताक खान निकलने के बाद बाहर जाते हैं तो एक आदमी उन्हें अपने टेम्पो में या किसी ऐसी वाहन में एक बच्चे के साथ था और वो कुछ न कुछ कर रहा था। तभी वो पूछा जाता है कि भाई मस्जिद कहाँ पर है, तो वो बताते हैं कि मस्जिद तो यहीं पास में है। तो वो फजर की नमाज पढ़ते हैं मुश्ताक खान और नमाज पढ़ने के बाद वहीं पर किसी ने उन्हें पहचान लिया कि ये तो फिल्मों में काम करते हैं। अब जब फिल्मों वाली बात आती है तब उन्होंने अपना वाकया बताया कि साहब मेरे साथ कुछ इस तरह की हालात हो गई है, इस तरह की घटना हो गई है। तब उन्होंने जो व्यक्ति मस्जिद में मिला था उन्होंने कहा कि आप परेशान मत होइए, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अब आपको जो कुछ भी होगा हम आपकी बिल्कुल पूरी तरीके से मदद करेंगे। उसके बाद किसी तरकीब से वो व्यक्ति मुश्ताक खान को मुंबई के लिए रवाना कर देते हैं, उन्हें फ्लाइट पकड़ा देते हैं और मुंबई जाने के बाद सबसे पहले अपना जितने भी इनके पास एटीएम वगैरह थे, मोबाइल में जो भी यूपीआई वगैरह थे, सबसे पहले उन्होंने बैंक जाकर के इन सब चीजों को चेंज करवाया ताकि किसी भी तरह की कोई ऊंच नीच वाली घटना न हो जाए, कहीं ऐसा न हो कि इनके पैसे वैसे निकाल लिया जाए। लेकिन इसके बाद यूपी एसटीएफ के एक जवान है एसपी साहब, आईएएस हीरालाल साहब, इनसे जब बातचीत की जाती है, उन्हें जब बताया जाता है तो उन्हें बड़ा ही ताज्जुब होता है क्योंकि वो यूपी से ही थे। उन्हें लगता है कि जब इस तरह की घटनाएं सेलिब्रिटीज के साथ हो रही है तो फिर अगर इनको रोका नहीं गया इस गैंग को तो शायद ये यूपी की बड़ा ही बदनामी का एक सबब है। और उन्होंने अपने कुछ मेंबर से, अपने जो भी यूपी एसटीएफ के यूपी जवान से जितने भी रिलेटेड उस एरिया के रिलेटेड लोग थे बिजनौर के साइड के, उन्होंने उससे कांटेक्ट किया और अभी पिछले ही कुछ दिनों, पिछले हफ्ते यानी कि 7 दिसंबर को इस गिरोह के जितने भी लोग थे उन्हें पकड़ा गया और इनमें से एक लोग अभी भी फरार चल रहे हैं, जो अपना नाम राहुल सैनी बताया था, वो अभी भी फरार चल रहे हैं। बाकी के 4 मेंबर अभी भी पुलिस के गिरफ्त में है और उनसे पूछताछ की जा रही है कि जितने भी अभी तक कांड ये लोग किए हैं उन सब के बारे में डिटेल्स ली जा रही है। अभी तक बाकी इंफॉर्मेशन अभी तक निकल करके सामने नहीं आई है। जैसे ही पूरी इंफॉर्मेशन निकल करके आती है मैं आप लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों यही थी आज की कहानी, और जिन्हें मुश्ताक खान के बारे में ज्यादा नहीं पता उनको मैं बता दूं कि अभी कुछ ही दिन पहले गदर 2 मूवी आई थी सनी देओल के, और सनी देओल के साथ ही उनके सपोर्टिंग एक एक्टर थे, को एक्टर,
मुश्ताक खान। आई होप कि ये फोटोज देख करके आप पहचान गए होंगे, यही है मुश्ताक खान। इन्हीं के साथ इस तरह की वारदात हो चुकी है। बाकी अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव आपको लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हम जल्दी मिलते हैं आपसे किसी दूसरी कहानी में, किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें अलविदा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।